वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है ब्लड ग्रुप में RH फैक्टर निगेटिव आया है, तो उसका हम टेस्ट ट्यूब मेथड से उसका प्रोसीजर करेंगे, सेल्फ सस्पेंस बनाएंगे, टोटल उसका कंप्लीट एनालाइज करेंगे, RH फैक्टर निगेटिव है या पॉजिटिव है उसी के बारे में। तो लास्ट तक आप लोग बने रहिए। टेस्ट ट्यूब मेथड से ब्लड ग्रुप करने के लिए हमारे पास 3 कांच का टेस्ट ट्यूब है, ग्लास टेस्ट ट्यूब है, हर एक पेशेंट का ब्लड ग्रुप है। और इसके बाद हमारे पास नॉर्मल सलाइन है, 2 अलग अलग कंपनी का रिएजेंट है। तो पहला हम ये जो पेशेंट का EDTA सैंपल है इसको किसी एक में लगभग 100 से 200 माइक्रोन सेपरेट करेंगे। यहाँ पे EDTA ब्लड को इस टेस्ट ट्यूब में सेपरेट कर लिए हैं। इसमें ये नॉर्मल सलाइन है, नॉर्मल सलाइन से इसको सेल सस्पेंशन बनाएंगे। इसी को बोलते हैं कि सेल वॉश। जो RBC है उसको पूरी तरह से वॉश करेंगे हम, उसके ऊपर किसी भी तरह का एंटीकोगुलेंट, जैसे ये जो भायल है इस भायल में EDTA सॉल्यूशन डाला हुआ रहता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि RH फैक्टर की क्वांटिटी कम मात्रा में होती है और एंटीकोगुलेंट ज़्यादा हो जाए, तो उस केस में क्या होता है कि रिएक्शन जो होता है वो काफ़ी वक्त लगते हैं और रिएक्शन में थोड़ा दिक्कत आते हैं। इसलिए यही सब के रीजन से टेस्ट ट्यूब मेथड में सेल सस्पेंशन या सेल वॉश जरूरी इसलिए होता है क्योंकि जो अपना ब्लड सैंपल होते हैं उसमें एंटीकोगुलेंट की मात्रा होती है। ठीक है, कभी कभी कुछ लाखों या करोड़ों किसी मरीज में ऐसा देखा गया है कि एंटीकोगुलेंट जो होते हैं वो कभी कभी जो RH फैक्टर है उस पर हेवी हो जाते हैं, उसकी वजह से रिएक्शन जो है ना वो काफ़ी स्लो हो जाता है। तो जो सेल सस्पेंशन बनाएंगे, सेल वॉश करेंगे, तो इसमें सारा एंटीकोगुलेंट को पहले हम धोकर हटा देंगे। इसमें से सिर्फ RBC, प्योर RBC बचेगा। अब उसी RBC पे ब्लड ग्रुप का रिएजेंट का रिएक्शन करवाएंगे। चलिए 10 मिनट के लिए इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। ये मिक्स हो गया नॉर्मल सलाइन और ब्लड सैंपल, इसको 10 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करेंगे। चलिए तो यहाँ पे हम टेस्ट ट्यूब कांच का था वो डाल दिया, उसके अपोजिट साइड बैलेंस के लिए हम एक पुराना सैंपल डाल दिया और इसको 1500 RPM पे कंटिन्यू 10 मिनट तक सेंट्रीफ्यूज करते हैं। चलिए तो 10 मिनट कंप्लीट हो गया और जो हम वॉश के लिए रखे हुए थे तो उसको निकालते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे में RBC बच गया, ऊपर में नॉर्मल सलाइन बोलिए, प्लाज्मा बोलिए, सीरम बोलिए, सारा कुछ ऊपर में एंटीकोगुलेंट हो गया, सारा कुछ ऊपर में आ गया। अब इसको हम फेंकेंगे, ऊपर का जो भी कुछ है सबको हम फेंकने वाले हैं। एक तरह से समझिए तो RBC को हम धो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ब्लड ग्रुप का जो रिएजेंट का जो रिएक्शन है वो RBC पे होगा। ठीक है, तो RBC हमको प्योर चाहिए, उसमें किसी भी तरह का मिलावट नहीं चाहिए। देखिए तो यहाँ पे सिर्फ नीचे में RBC बचा, फिर से 10 मिनट के लिए और इसको वॉश करेंगे। 10 मिनट के लिए इसको फिर से इसको सेम 1500 RPM पे सामने रख दिया। चलिए तो 10 मिनट कंप्लीट हो गया। तो फिर से जो सेल सस्पेंशन जो RBC को वॉश करने के लिए रखे हुए थे उसको फिर से जो भी नॉर्मल सलाइन के साथ एक्स्ट्रा चीज़ है RBC के अलावा सबको बाहर निकाल कर फेंकेंगे। देखिए यहाँ पे सिर्फ RBC बचा। इसके बाद फिर से इसको 10 मिनट के लिए और इसको वॉश करेंगे। एक ही बार 30 मिनट के लिए वॉश नहीं करेंगे, 3 बार करके 10-10 मिनट पर वॉश करेंगे ताकि पूरी तरह से जो है ना पूरी तरह से क्लीन हो सके, पूरी तरह से RBC प्योर बन सके। ठीक है, तो यहाँ पे रख दिए। इसके अपोजिट साइड में एक बैलेंस के लिए फिर 1500 RPM पे 10 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करेंगे। चलिए तो 10 मिनट फिर से वॉश के लिए रखे हुए थे, तो 10 मिनट कंप्लीट हो गया।
तो फिर से हम टेस्ट ट्यूब को बाहर निकालेंगे और फिर से हम इसका जो ऊपर का नॉर्मल सलाइन है उसके साथ में जो भी प्लाज्मा वगैरह है सबको हम फिर से बाहर निकाल कर फेंक देंगे। चलिए, ये बचा सिर्फ आरबीसी, प्योर आरबीसी। 30 मिनट तक कंटिन्यू 3 बार वॉश हो चुका है। तो अब इसके साथ में कुछ नहीं बचा, अब सिर्फ ये आरबीसी बचा। अब इसी पे ब्लड ग्रुप का जो रिएक्शन है वो होगा। चलिए, तो ये वॉश आरबीसी आ गया अपने पास, सेल्फ सस्पेंशन। और ये इसको ना 3 को में सेपरेट करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे तीनों में जो हम वॉश किए थे 3 को टेस्ट ट्यूब में सेपरेट कर दिया। तीनों पे नाम लिखेंगे। इस पे ए रहेगा, इस पे बी रहेगा, इस पे ओ रहेगा और इसके बाद ये वाला रिएजेंट हो गया ब्लड ग्रुप का। ये दो बूंद, तो 2 बूंद के आसपास आरबीसी हैं, तो 2 बूंद। चलिए, तीनों में ब्लड ग्रुप का तीनों रिएजेंट डाल दिए। इसमें एंटी ए सीरा डाले हैं, इसमें एंटी बी सीरा डाले हैं, एंटी डी डाले हैं। ठीक है, अब इसको ना 37 डिग्री टेम्परेचर पे 5 मिनट के लिए इसको इंक्यूबेट करेंगे। 37 डिग्री पे 5 मिनट के लिए इंक्यूबेट करेंगे, छोड़ देंगे। चलिए, तो 5 मिनट कंप्लीट हो गया। अब जो हम 37 डिग्री पे इंक्यूबेट कर रखे हुए थे आरबीसी को और ब्लड ग्रुप को साथ में, तो उसको हम देखेंगे पहले। तो देखिए, फटा बना चाहिए, एग्लूटिनेशन आना चाहिए। देखिए, इसमें नहीं है, ऐसा ही दिख रहा है कि नहीं है। अगर आता तो ये पूरी तरह से नीचे में सेपरेट हो जाता। ऐसे मिक्स करने के बाद भी वो नीचे नहीं रहता, पूरी तरह से फट गया था। तो ए में भी रिएक्शन नहीं है। इसके बाद ये बी है, यहाँ पे लिखे हुए हैं बी है। ठीक है, तो इसमें भी रिएक्शन नहीं हुआ, एग्लूटिनेशन नहीं आया। इसके बाद ये एंटी डी बोलिए या ओ बोलिए। ठीक है, ये इसमें भी नहीं है रिएक्शन। तो इतना ही तक रुकना नहीं है, अभी असली खेल शुरू होगा। चलिए, तो यहाँ पे ये तो तीनों हो गया। अब तीनों को माइक्रोस्कोप में देखेंगे। अगर माइक्रोस्कोप में सेल पे रिएक्शन होगा, आरबीसी पे रिएक्शन होगा, तो आरबीसी को तोड़ेगा पहला, दूसरा क्लम्प करेगा। मतलब सबको एक क्लम्प मतलब हो गया कि सबको एक एक जगह पे इकट्ठा करेगा। लेकिन अगर आरबीसी सब अलग अलग रहा, आरबीसी पे किसी भी तरह का मॉर्फोलॉजी में ज़रा सा भी चेंजिंग नहीं हुआ, इसका मतलब है कि उस पार्टिकुलर जो ब्लड ग्रुप है उस पर रिएजेंट का कोई असर नहीं हुआ है। ठीक है, तो वही हम अभी माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं। ये ए का है। ठीक है, तो ए का ले लिए 10 माइक्रोन। और इसके ऊपर कवर स्लिप जो है इसके ऊपर कवर स्लिप रखेंगे और इसको 40x पे देखेंगे आरबीसी के मॉर्फोलॉजी को। आरबीसी के यहाँ पे हम मैग्नीफिकेशन को चेंज करके, इसके बाद यहाँ पे स्लाइड को फिक्स कर दिया। और इसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आरबीसी में ज़रा सा भी कोई किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं हुआ है इस वाला में। देखिए, तो यहाँ पे आरबीसी जो है ये इसका नहीं, आरबीसी टूटा है नहीं, क्लम्प हुआ है। ठीक है, आरबीसी पे किसी भी तरह का कोई भी रिएक्शन नहीं है। आरबीसी जैसा दिखना चाहिए वैसा दिख रहा है। ठीक है, ये इसका रिएक्शन तो नहीं हो पाया ए का। तो बी को लेते हैं। बी को कवर स्लिप फिर से डालेंगे।
उसके बाद 40x पे सेट करेंगे। चलिए, तो ये है बी का ब्लड ग्रुप, बी रिएजेंट का डाला हुआ है, ठीक है। तो इसको देख रहा है कि आरबीसी पूरी तरह से फ्री है, किसी भी तरह का उस पर कोई भी रिएक्शन नहीं है, क्लम्प में नहीं है, वो अलग अलग सेपरेट है, उसका मॉर्फोलॉजी में भी किसी तरह का चेंजिंग नहीं आया है। इसका मतलब है कि बी का भी रिएक्शन इस आरबीसी पे नहीं हो पाया। चलिए, तो अब लास्ट बचा ये ओ वाला एंटी-डी, इसमें डाला हुआ है रिएजेंट। तो यहाँ पे फिर से सैंपल ब्लड और रिएजेंट डालें, उसके बाद इसका कवर स्लिप रखें। ये रहा ओ, ठीक है। तो इसमें भी रिएजेंट का कोई भी असर नहीं किया है, ठीक है। आरबीसी का मॉर्फोलॉजी एकदम गोल गोल दिख रहा है, नहीं टूटा है वो, और नहीं वो क्लम्प में आया है, मतलब ओ पे भी रिएक्शन नहीं हुआ। तो ए पे भी नहीं हुआ, बी पे भी नहीं हुआ, ओ पे भी नहीं हुआ। तो इस कंडीशन को बोलते हैं ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप, ठीक है। और ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप के लिए इतना लंबा प्रोसीजर करना होता है ना, अति आवश्यक होता है।